तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉइल। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सॉइल क्या होता है। सॉइल आपने बहुत नाम सुना होगा। सॉइल का मतलब होता है, हिंदी में हम बोलते हैं मिट्टी। और आप अपने चारों तरफ जिस अर्थ पर आप रहते हैं उस अर्थ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो हर तरफ सॉइल जो है हमारा क्या होता है, फैला रहता है। तो सबके मन में होता है कि सॉइल आखिर होता क्या है। तो सॉइल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉइल इज द डार्क ब्राउन ब्लैक सॉलिड मटेरियल विच इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज रॉ पार्टिकल, डिके प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, सब उसका मिक्सचर होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि सॉइल is a dark brown or black material which is mixture of rock, salt or particle and decay plants and animal, insect etc. कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिके प्लांट्स और एनिमल्स, इंसेक्ट्स के जो होते हैं मैटर, इंसेक्ट इससे मैटर भी कह सकते हैं, मैटर कॉल्ड ह्यूमस। इन सब का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक। वैसे तो आप जानते हैं कि सॉइल आल्सो कंटेन एयर, सॉइल के अंदर हमारा एयर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल आल्सो कंटेन एयर। सॉइल के अंदर क्या होता है, आपका एयर भी पाया जाता है। ठीक। तो इस तरह आप देखते हैं अपने चारों तरफ सॉइल हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सॉइल पर हमारा प्लांट्स ग्रो करता है। बहुत से ऐसे हमारे इंसेक्ट होते हैं जो सॉइल के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। और भी ऐसे हमारे इंसेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं सॉइल के अंदर जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसको अपन नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल जो है बहुत से इंसेक्ट्स का, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम है, प्लेस है जहाँ पर वो रहते हैं। और उसके साथ साथ प्लांट्स में हमारे सॉइल अर्थ के जो मिट्टी होते हैं उसी में ग्रोथ करते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स से लेकर छोटे छोटे प्लांट्स तक सब क्या करते हैं, वो उसमें जो है ग्रो करते हैं। उसके रूट्स जो है फॉर्मली सॉइल के अंदर एकदम एक दृढ़ता से एक दूसरे को पकड़ी रहती है। इसीलिए मिट्टी अगर नहीं रहेगा तो प्लांट्स हमारा सपोर्ट नहीं कर सकता है। प्लांट के साथ साथ एनिमल्स और ह्यूमन्स बीइंग का भी जो है लिविंग जो प्लेस है जहाँ पर रहते हैं, शेल्टर जो है हमारे अर्थ पर ही होता है, जो कि अर्थ हमारा सॉइल से, मिट्टी से बना हुआ है। तो इस तरह कह सकते हैं कि सॉइल इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म और सॉइल इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए ही हमारा जो है सॉइल रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मिट्टी ना रहे तो पौधे ग्रोथ नहीं करेंगे, पौधे ग्रोथ नहीं करेंगे ठीक से बढ़ेंगे नहीं, प्लांट्स नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होगा तो हमें फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। और प्लांट्स नहीं रहे तो फिर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा। सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं रहेगा, प्लांट्स नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन जो लाइफ सपोर्टिंग होता है अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर अर्थ पर लाइफ कहाँ संभव हो पाएगा, है ना सर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सॉइल है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ही आवश्यक है। विदाउट सॉइल हम कह सकते हैं कि लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी सॉइल हमारा क्या होता है, इसेंशियल होता है। तो कह सकते हैं सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। किसके लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर ग्रोथ प्लांट्स
प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी हमारा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। लाइफ सपोर्टिंग, लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं रहेगा तो लाइफ भी हमारा इसमें ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह ध्यान में रख के हम कह सकते हैं कि सॉइल हम लोग के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंस होता है। यूज़फुल क्यों है, तो सॉइल यूज फॉर ग्रोथ फूड, फूड मतलब कि प्लांट्स का मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें प्लांट्स में हम ले सकते हैं जैसे हमारा फूड मिलता है, ग्रेन्स मिलता है, फ्रूट मिलता है सॉइल से हमारा। ये सब नहीं रहेगा तो हमें अच्छा से जो है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम कई प्रकार के प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्स हो गया, पल्सेस जो हो गया, इस तरह के जो हमें कई प्लांट्स जो है सॉइल में ग्रोथ कराए जाते हैं। सॉइल ग्रो द ट्री ऑब्टेन वुड फ्रॉम द बर्निंग पर बिल्डिंग पर्पस, बर्निंग फॉर मेकिंग पेपर, पेपर बनाने के लिए जो वुड प्राप्त होता है। सॉइल अगर नहीं रहेगा तो हमें नहीं मिल पाएगा, तो फॉर ग्रोथ या फॉर ग्रोथ लिख सकते हैं। प्लांट्स में ही हमारा हो जाएगा ये, प्लांट्स से टू ऑब्टेन क्या, वुड, किसके लिए, फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए एंड अदर पर्पस के लिए, पेपर बनाने के लिए, इन सब पर्पस के लिए हमें जो है जो लकड़ी प्राप्त होता है। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो हम उसी में ग्रोथ होता है। कॉटन प्लांट के लिए भी, कॉटन प्लांट का ग्रोथ करना रहेगा तो भी हमें सॉइल की जरूरत है, क्योंकि कॉटन प्लांट सॉइल में ही ग्रोथ होता है। तो हम कह सकते हैं कॉटन प्लांट, और कॉटन प्लांट्स नहीं रहेगा तो फिर हमें फाइबर नहीं मिल पाएगा, फाइबर नहीं होगा तो फिर हमारा क्लॉथ जो है नहीं, मेकिंग क्लॉथ नहीं बना पाएंगे। ब्रिक्स, मोटर्स एंड बिल्डिंग हाउस, घर बनाने के लिए जो हमें ब्रिक्स मिलता है क्या होता है, सॉइल से ही मिलता है। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो फिर हमें ब्रिक्स नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो इस तरह मिट्टी से ही मिलता है। अर्थेन जो होता है, पॉटर मटका जो होता है, क्रेकरी जो होता है, कैप्स मतलब टॉय जो होता है, स्टेटस जो होता है, जो मूर्तियाँ होती हैं आप जो है फेस्टिवल में बनाया जाता है, या फिर जो खिलौने होते हैं जो अपने इंटरटेनमेंट के लिए हम बनाते हैं, और भी मिट्टी के कई मटेरियल बनाए जाते हैं। ये सब क्या है, कैसे पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब हमें क्या हो, मिट्टी हो, सॉइल्स हो, वरना बिना सॉइल का ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो प्रोसेस बाय विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स की बात, द एक्शन ऑफ सन्स, विंड, रेन, फ्लो, रिवर वाटर इज कॉल्ड द विदरिंग, ठीक ना। तो इसको हम कहते हैं वेदरिंग को। क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें जो है बड़े बड़े चट्टान जो है छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में, और टूट कर चूँकि हवा के द्वारा, स्टॉर्म के द्वारा, विंड्स के द्वारा, रैन जो होता है उसके द्वारा, वाटर जो फ्लो करता है उसके द्वारा बड़े बड़े चट्टान क्या होता है, टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, विदरिंग कहते हैं, ठीक ना। वेदरिंग because rocks are run away to from small parts की long explosion elements of the weather, जो उसमें आता है जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं क्या होते हैं, वाटर के फ्लो करने से और विंड्स को तेज़ी से फ्लो करने से कई पार्ट में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, और हमारा वही जो मिट्टी का भी फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन, उसमें भी उसका भी रोल्स होता है। बड़े बड़े चट्टान जब टूट जाते हैं तो क्या होता है, वो सॉइल सबका बन जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन में भी, और उसको हम विदरिंग भी कहते हैं। तो इस तरह देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारा बनाया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ह्यूमस। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कोई एनिमल्स मर जाता है तो उसको क्या होता है, बैक्टीरिया जो है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। प्लांट्स अगर कोई टूट जाता है, अर्थ पर गिरता है तो उसको बैक्टीरिया कर डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस, ठीक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल कैसे बनता है, तो इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।